बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व क़ाल आख़र मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि जिसने हमें एक लंबे अरसे के बाद फिर से बैठने, कुछ सुनने, कुछ हासिल करने, कुछ सीखने का अल्लाह तबारक व तआला ने एक हसीन मौका इनायत फरमाया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अयाम गुज़र चुके हैं कि हम पर ये आजमाइश का दौर जो गुज़र चुका है ये हमारे लिए मुसीबतों से कम नहीं थे। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह आए दिन नई नई खबरें हमारे पास आ रही थी। जिन लोगों को हम सुबह मुलाकात करते थे शाम तक उनके गुज़रने की खबर हमें पहुंच रही थी। हम लोग जानते हैं कि किस तरह की मुसीबतें उम्मते मुस्लिमा पर आ पड़ी हैं, किस तरह की वबाएं हम पर आ पड़ी हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। गुजरे हुए दिनों को हम लोग जानते हैं, कभी हम लोग इन दिनों को भुला नहीं पाएंगे। ऐसे मौके पर, ऐसे दिनों में हम लोगों को क्या करना चाहिए? जहां पर वबाओं का दौर चल रहा है वहीं पर मुल्की सतह पर हम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हम पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों को रोका जा रहा है, दावती कामों से रोका जा रहा है, दीनी कामों से रोका जा रहा है, यहाँ तक कि हमें हमारी इबादतों से रोका जा रहा है। तो ये किस लिए हमें रोका जा रहा है? इसका हल क्या है? इन चीज़ों से बचने का हल क्या है? किस तरह हम अपने रब को राज़ी करें, किस तरह इन हुकूमतों का हम लोग सामना करें? ये चीज़ें हम पर क्यों आ रही हैं? इस चीज़ का हल क्या है? तो हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ऐसे दिन भी आएंगे कि सारे लोग तुम पर इसी तरह टूट पड़ेंगे, इसी तरह तुम पर हमला करेंगे जिस तरह के भूखे, जो कई दिन से भूखे लोग होते हैं, जब खाने की तरफ देखते हैं, दस्तरखान की तरफ देखते हैं, किस तरह वो इस दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, उसी तरह उम्मते मुस्लिमा के मुसलमानों पर, उम्मते मुस्लिमा के मोमिनों पर लोग उसी तरह टूट पड़ेंगे। तो सहाबाए कराम ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हम लोग कम होंगे? क्या हमारी तादाद कम होगी? क्या हम लोग मेजॉरिटी में नहीं होंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप लोग इतने होंगे कि समंदर के झाग के बराबर हम लोग होंगे। हमारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, मुसलमानों की कसरत होगी, लोगों में सबसे ज्यादा तनासुब मुसलमानों का होगा, फिर भी तुम पर लोग टूट पड़ेंगे।
तो सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल से पूछते हैं क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि मुसलमानों के दिलों में मौत से नफरत हो जाएगी, मुसलमानों के दिलों में दुनिया से मोहब्बत आने लगेगी, दुनिया के माल से मोहब्बत करने लगेंगे, दुनिया के ऐशो आराम से मोहब्बत करने लगेंगे, दुनिया में जिंदगी गुजारने से मोहब्बत करने लगेंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाएंगे, जन्नत को भूल जाएंगे, जन्नत की नेमतों को भूल जाएंगे। बस उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत आकर घर कर बैठेगी। जब उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, वो अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाएंगे, तो दुनिया भर के लोग मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे और हम लोग मजलूम होकर रह जाएंगे, रह जाएंगे। दूसरी हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसे दिन भी आएंगे जब मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भुला बैठेंगे, दीन को भुला बैठेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करेगा, उन पर ऐसे हुक्मरानों को मुसल्लत करेगा जो उन पर जुल्म करेंगे, मगर उनके जुल्म के ताल्लुक से उनको सवाल नहीं किया जाएगा, जो उन पर जुल्म करेंगे मगर उनके जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, और उनको उनकी इबादत गाहों से रोका जाएगा मगर उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये इसलिए कि मुसलमानों के अंदर से इस्लाम की बातें, ईमान की बातें खत्म हो जाएंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिमों को हम पर मुसल्लत करेगा। देखिए आज के दिनों को देखिए, आज के दिनों पर निगाहें उठाकर देख लीजिए, क्या सारे लोग हम पर टूट नहीं पड़ रहे? क्या मुसलमानों पर गिरोहबंदी के नाम पर एक आदमी को पीटा जा रहा है और हुकूमतें फैसला लेने पर आजिज है? क्या आज हमारी इबादत गाहों से नहीं रोका जा रहा? ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? आज मुसलमानों के साथ ये हालात क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ गई है। हम लोगों ने दुनिया को तरजीह दी है, हमने आखिरत पर दुनिया को तरजीह दी है, हमने नेक अमाल पर मासियत को तरजीह दी है, हमने अल्लाह पर शैतान को तरजीह दी है, जिसकी वजह से आज ये हालत हमारी होकर हो गई है। आज हम लोग जलील हो गए हैं, आज हमारा नाम सफ़े हस्ती से मिटाया जा रहा है, तारीख से हमारा नाम मिटाया जा रहा है। एक दौर ऐसा था कि उर्दू निसाब में, उर्दू किताबों में, तारीख के किताबों में मुसलमानों के नाम हुआ करते थे। आज ऐसा हो गया है कि उन्हीं के नाम दहशतगर्दियों के साथ आ रहे हैं, जिनके नाम तारीख में हिंदुस्तान के फाइटरों के साथ शामिल होता था, आज उन्हीं का नाम हिंदुस्तान के दहशतगर्दों में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आज हम लोग अपने वजूद को भूल गए, आज हम लोग दुनिया के आने का मकसद को भूल गए, आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ गई। दीन के छोटे छोटे कामों के ताल्लुक से लोगों को पकड़ पकड़ के बताया जा रहा है। एक दौर ऐसा था कि इल्म हासिल करने के लिए लोग उलमा के पास आया करते थे, हजारों मील, सैकड़ों मील सफर करके उलमा के पास आया करते थे। मगर आज ऐसा हालत ऐसी है कि उलमा लोगों के पास जा रहे हैं, इल्म हासिल करने वाले लोगों के पास जा रहे हैं, मगर लोग इल्म लेने के लिए तैयार नहीं है। आज दीन की बातें बताने के लिए लोग लोगों के पास जा रहे हैं। पहले ऐसा होता, पैसा कुएं के पास जाता था, मगर आज कुआं पैसे के पास जा रहा है, मगर पानी पीने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। पानी पीने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से ये मसाइब, ये मुसीबतें हम पर टूट पड़ रही हैं। फिर भी हम कहते हैं ऐ अल्लाह, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे दरमियान ऐसी वबा आ गई। किसी के घर में हफ्ते में 1-2 जनाजे उठ जाए तो ज़बानों से अल्फाज निकलते हैं, ऐ अल्लाह दुनिया भर की मुसीबतें हमारे घर क्यों? ये सवाल करने से पहले क्या कभी हमने हमारे दामन में झांक कर देखा? क्या कभी हमने हमारे घर में माहौल को देखा? क्या कभी हमने हमारे औलाद को दीनी तालीम सिखाने का कोशिश की? दुनिया भर की तालीम हम देने के लिए तैयार हैं, मगर दीन की तालीम देने से हम लोग आजिज़ हैं। फिर भी हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, ऐसे हालात क्यों?
क्या हमें ये सवाल करने का हक है? क्या हमें ये सवाल करने का हक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वबा हम पर भेजी है, इसके ताल्लुक से भी हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उम्मत में बुराइयां आम हो जाएंगी, बदकारियां आम हो जाएंगी, गुनाह आम हो जाएगा, लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा में, उस गिरोह में, उस उम्मत में ऐसी ऐसी बीमारियों को डाल देता है जो इससे पहले लोगों में बीमारियां नहीं पाई जाती थी। तो आज के दौर में देखिए, क्या इससे पहले जो आज वायरस आया है, कोरोना वायरस, क्या इससे पहले 2 या 3 साल पहले इस वायरस का वजूद था? 2 या 3 साल पहले कभी हमने सुना है कोरोना वायरस क्या है? नहीं सुना। ये नई बीमारी अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर डाली है, तो गोया कि हमारे अमाल में कुछ कमी है, हमारे अमाल में कुछ कमी है, हम लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग सोच रहे हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे नहीं पूछेगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है, फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब हिसाब व किताब लेगा, तो जर्रा बराबर भी, जर्रा कहते हैं तिनका, जो सबसे छोटा होता है, उसके बराबर भी अगर कोई बुरे आमाल किया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पेश करेगा, और अगर कोई जर्रा बराबर भी नेकी किया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पेश करेगा। दोनों चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला पेश करेगा। मगर आज हम लोग बड़े बड़े गुनाह करते हैं, फिर भी ऐसे रहते हैं गोया कि हम लोग ऐसे हैं दूध के धुले हुए हैं। कभी हमने गुनाह किया ही नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने एक दिन पाबंदी से, तो दूसरे दिन हमारा सर ऊंचा हो जाता है। अगर हम लोग रमजान के रोजे रख ले, मुकम्मल रमजान के रोजे रख ले, तो ईद के दिन इस तरह चलते हैं गोया के रमजान में हम लोग बहुत बड़ा काम किए। हाँ, रमजान के रोजे रखना बहुत बड़ा काम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर तकब्बुर आ जाए। और कुर्बानी के मौके पर 1 या 2 गाय ज़्यादा भी ज़बह कर लें तो लोगों में गोश्त इस तरह तकसीम करते हैं कि गोया दुनिया में हम लोग अकेले ही कुर्बानी करने वाले। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है, आज हालत ऐसी हो गई है कि अल्लाह तबारक व तआला छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा बड़ा सवाब देने वाला है, मगर उन अमाल को करने के लिए हम लोग कासिर हैं। क्यों ऐसे हालात क्यों हैं? क्योंकि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ गई। साहबा किराम को जिंदगियों को देख लीजिए, साहबा किराम की जिंदगियां उठाकर देख लीजिए, असलाफ की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, उनके नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं थी, उनके नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं थी, वो दुनिया को कुछ मानते ही नहीं थे। उनके पास कोई लक्ष्य था, उनके पास कोई टारगेट था, उनके पास कोई मकसद था, तो बस जन्नत को हासिल करना था, किसी ना किसी तरीके से जन्नत को हासिल करना था, जिसके खातिर उन्होंने अपने माल को लगाया, जिसके खातिर उन्होंने अपनी जान को लगाया। इतना ही नहीं, अपने आलो औलाद को लगाया, अपने बच्चों को लगाया, अपनी बीवी बच्चों को लगाया। इतना ही नहीं कि अपने सारे घरों बार को लाकर दीन के खातिर लगा दिया। और फिर भी हम लोग कहते हैं ये मुसीबतें क्यों? अल्लाह ताला कुरान में कहता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो भी तुम पर मुसीबतें लायक हो रही हैं, जो भी तुम पर नई नई मुसीबतें आ रही हैं, नए नए मुश्किलात आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए नए मसाइब आ रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हाथों के करतूत हैं, हमारे गुनाहों के करतूत हैं। हमने जो आगे भेजा है, हमने जो अमाल किया है, उन्हीं अमाल का बदला अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में बता रहा है। जो लोग हम लोग गुनाह कर रहे हैं, हम जो मासियतें कर रहे हैं, हमारे अंदर जो तकब्बुर आ गया है, हमारे अंदर जो दुनिया की मोहब्बत आ गई है, उसी का नतीजा है कि अल्लाह ताला हमें मुसीबतें दिखा रहा है कि मेरा बंदा समझ जाएगा, उन मुसीबतों को देखकर सुधर जाएगा, उन चैलेंजेस को देखकर सुधर जाएगा। मगर हमारी हालत तो बिगड़ते जा रही है, हमारी हालत तो बिगड़ते जा रही है। दिन ब दिन हम लोग बुराई से करीब होते जा रहे हैं, अच्छाई से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों?
हम लोग नेक अमाल तो करते हैं मगर हमारे अमाल में इखलास नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इखलास सबसे अहम चीज़ है। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इखलास सबसे अहम चीज़ है। अमाल की कबूलियत में इखलास सबसे अहम चीज़ है। हम लोग कहते हैं, कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें कहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाजें तेरे लिए हैं, हमारे रोजे तेरे लिए हैं, हमारे सारे अमाल तेरे लिए हैं, हमारा जीना मरना तेरे लिए है, हमारा नेक अमाल करना तेरे लिए है, हमारा सदका तेरे लिए है, हमारे सारे के सारे अमाल जो हम दुनिया में करते हैं बस तेरे लिए है। ये अकीदा हमारे जहन में, ये अकीदा हमारे दिलों में आना चाहिए। हमारे दिलों से रियाकारी दूर होना चाहिए, हमारे दिलों से रियाकारी दूर होना चाहिए। और दुनिया में जब तक रहे नेक अमाल करते रहे, नेक अमाल करते रहे, चाहे वो माल के जरिए हो, चाहे वो अपने अमाल के जरिए हो, चाहे वो अपने आशा के जरिए हो, जैसे भी हो, हमेशा हमें नेक अमाल करना चाहिए। क्योंकि किसी को पता नहीं किसकी मौत कब आ जाए। हमने वायरस के हालात में देखा, दूसरी वेव में हमने देख लिया, दूसरे लहर में हमने देख लिया, जिन लोगों से हम बात किया करते थे, जिन लोगों पर हम फोन पर खैरियत दरियाफ्त किया करते थे, थोड़े दिनों के बाद उन्हीं की वफात की खबर आती है। जिसको हमने सुबह बात किया, जिससे हमने सुबह मुलाकात की, शाम में खबर आती है कि फला शख्स गुजर गए। ये कैसे हालात हैं? ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे हालात में कि किसकी मौत कब आ जाए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग दावे करते हैं, हम लोग दावे करते हैं, ऐ अल्लाह, दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी मौत तौहीद पर दे। जब हमारी मौत आए, हमारे ज़बान पर कलिमाए तय्यबा हो, दुआएं तो करते हैं। क्या कभी हमने अमल करने की कोशिश की है? क्या कभी हमने अमल करने की कोशिश की है? किसको पता है किसकी मौत कब आ जाए? क्या हमें पता है हमारी मौत कब आएगी? हमें पता है कि फुला टाइम, फुला वक्त, फुला दिन हमारी मौत आने वाली है? क्या पता है? हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी मौत सजदे में आए। क्या हमें पता है हमारी मौत कब आने वाली है? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हमारी ज़बानों पर इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, हमेशा हमारी ज़बानों पर जिक्र होना चाहिए, हमेशा हमारी ज़बानों पर कलिमा होना चाहिए, हमारे अमाल हमेशा नेक अमाल करना चाहिए। क्या पता किसकी मौत कब आ जाए। जब हमारी ज़बान पर कलिमा हो, क्या उसी वक्त हमारी मौत आ जाए तो कितना बेहतर होगा। हम लोग वीडियो देखते हैं, फला कारी क़िरात पढ़ रहे हैं, मौत आ गई तो दुआ करते हैं। फेसबुक में देखते हैं तो जल्दी कमेंट करते हैं, अल्लाह क्या बेहतरीन मौत है, ये मौत हमें भी आ जाए। व्हाट्सएप में देखते हैं तो रिप्लाई करते हैं, स्टेटस में देखते हैं तो उसको भेजते हैं, अल्लाह काश हमारी मौत आ जाए। हम लोग बस तमन्ना करने से कुछ नहीं होता, अमल करना चाहिए। हमेशा हमारी ज़बानें तकबीरात से, कलिमात से, तस्बीहात से तर रहेंगी तो हमारी मौत कभी भी आ जाए हम लोग मौत के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग नमाज में रहेंगे, हम लोग हमेशा नवाफिल के साथ, तहज्जुद के साथ, फराइज के साथ, सुनन के साथ हमेशा नमाजों की पाबंदी करेंगे। तो क्या पता हमारी मौत कब आ जाए। हम लोग नमाज में रहेंगे तो हम लोग मौत के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि हम लोग हमेशा मौत के लिए तैयार रहें, मौत के लिए तैयार रहें। आज के हालात ऐसे हैं कि हम लोग कल का इंतजार नहीं कर सकते। आज के हालात ऐसे हैं कि हम लोग असर की नमाज का इंतजार नहीं कर सकते। आज के हालात ऐसे हैं कि हम लोग 1 घंटा भी सब्र नहीं कर सकते। क्या पता किसकी मौत कब आ जाए। इसका अंदाजा हमने देख लिया है, इसका एक मंजर हमने देख लिया है। एक दिन में सैकड़ों मौत होने लगी थी। और याद रखिए, आज हमारे पास माल है, आज हमारे पास माल है, उस माल को खर्च कीजिए, उस माल को खर्च कीजिए। क्योंकि मरने के बाद माल हमारा नहीं होता। हमने दुनिया में जो कुछ कमाया है किस लिए कमाया है? क्या दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए कमाया है? क्या हम दुनिया में बस दुनिया के लिए आए हैं? क्या दुनिया में आने का मकसद बस माल कमाना है? दुनिया में आने का मकसद जन्नत कमाना है,
जन्नत को हासिल करना है। जब हम लोग दुनिया में रहते हुए हमारी औलाद के लिए माल छोड़कर जा रहे हैं, क्या कभी हमने हमारी जन्नत के लिए माल को खर्च किया है? माल कमा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग माल कमा रहे हैं। किसी की तनख्वाह 40,000 है, किसी की तनख्वाह 50,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है। तनख्वाहें हैं, जमा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्या हमारी मौत के बाद ये बैंक बैलेंस, ये तनख्वाहें हमारी कुछ काम आएंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 काम आएंगे तस्वीन के लिए। तस्वीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 काम आएंगे। उसके बाद बचा हुआ माल कहाँ जाएगा? अगर हम उस माल को खर्च करेंगे तो वही माल हमारा काम आएगा। जितना माल हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे उतना ही माल अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला के पास कल क़यामत के दिन वही माल हमारे काम आएगा। कमाया हुआ माल बैंक बैलेंस हमारे काम नहीं आएगा, खर्च किया हुआ माल हमारा अल्लाह की राह में वो काम आएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जंग तबूक का मौका था। हज़रत उस्मान और बाकी सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। जंग के सामान में कमी है, जंग के सामान में कमी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, तुम में से कौन है जो 100 ऊँट देगा, मैं उसके लिए जन्नत की बशारत दूंगा। तुम में से कौन है? हज़रत उस्मान हाथ उठाते हैं, अरे अल्लाह के रसूल मैं हूँ, मैं 100 ऊँट देने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं ठीक है। फिर अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं, तुम में से कौन है जो 100 ऊँट देने के लिए तैयार है? फिर से उस्मान हाथ उठाते हैं, अरे अल्लाह के रसूल मैं हूँ। फिर से अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं, तुम में से कौन है जो अल्लाह की राह में ऊँट देने के लिए तैयार है, मैं उसकी जमानत लूंगा, जन्नत की जमानत लूंगा। फिर उस्मान हाथ उठाते हैं। इसी तरह 7 मरतबा अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं, 7 मरतबा हज़रत उस्मान हाथ उठाते हैं। अल्लाह के रसूल आखिरकार कहते हैं, अरे उस्मान बस कर, मैं तेरी जन्नत की जमानत ले लूंगा, मैं तुझे जन्नत की जमानत ले लूंगा। हजरत उस्मान एक ही मजलिस में ऐलान किया जाता है, एक ही मजलिस में 7 मरतबा हाथ उठाते हैं और 700 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, एक ही मजलिस में। क्या हम में से कोई है एक ही मजलिस से अपने माल को इतने माल खर्च करने वाला? बोलते हैं, अगर मुतवल्ली साहब बोले फला मस्जिद बनाना है, चंदा दीजिए, तो बोलते हैं नहीं, मैं सब सोच के बोलता हूँ। घर जाते हैं, बीवी बच्चों से पूछते हैं, फलां से पूछते हैं, फिर दूसरे से पूछते हैं, देख बा मैं इतना चंदा दे रहा हूँ, देना क्या? अगर वो अच्छा दोस्त हो तो बोलता दे भाई, काम आता। बुरा रहा तो क्या दीवाना है, बच्चा का छोड़ को जा। ये होता है, ये माहौल है, ये आज का माहौल है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जम की कमी के लिए सहाबा किराम को कहते हैं अपने घरों से कुछ लेकर आओ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा माल लेकर आते हैं, आधा माल, अपने घर का आधा माल लेकर आते हैं और अल्लाह के दरबार में पेश, अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश करते हैं। और दिल में सोचते हैं आज मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए अबू बकर की शान कैसी है। अल्लाह के रसूल अबू बकर से पूछते हैं, अरे अबू बकर तुमने क्या लाया है? अबू बकर कहते हैं, अरे अल्लाह के रसूल मैं अपनी पूरी जायदाद लाया हूँ, मैं अपना पूरा माल लाया हूँ। अल्लाह के रसूल पूछते हो तुम अपने घर में तो औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, अरे अल्लाह के रसूल मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया, मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूं। एक सहाबी पूरा माल लाए हैं तो दूसरा सहाबी आधा माल लाए हैं। आज हम लोग याद रखिए, इंसान जब मर जाता है तो ये माल कुछ काम नहीं आता। हदीस में आता है इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो सारे के सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, सारी चीज़ें रुक जाती हैं। ख़ानदान आता है, तदफीन करता है, चले जाता है। माल आता है, तदफीन करता है, आला औलाद के साथ चले जाता है। लोग आते हैं, कब्र में दफन करते हैं, चले जाते हैं। दोस्त आते हैं, सारी की सारी चीज़ें चली जाती हैं। मगर अल्लाह के रसूल कहते हैं इल्ला मिन सलास, 3 चीज़ें जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं,
उनमें से एक चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो कहा, और सदक़तुन जारिया, तुम्हारे सदका, तुम्हारा जो सदका होता है वो तुम्हारे साथ बराबर रहता है, तुम्हारा सदका तुम्हारे पास रहता है। जब तक उस चीज़ों से लोग फायदा उठाते रहेंगे वो चीज़ तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें उसके अमाल पहुंचते रहेंगे। अगर हम लोगों ने मस्जिद के लिए पैसा दे दिया, मस्जिद के चंदे के लिए पैसा दे दिया, जब तक ये मस्जिद बाकी रहेगी, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, उस वक्त तक हमें सवाब मिलता रहेगा। अगर वो क़यामत की सुबह तक भी वो मस्जिद कायम रहेगी, क़यामत की सुबह तक भी लोग नमाज पढ़ेंगे, तो बराबर हमें क़यामत की सुबह तक हमें नेक अमाल सवाब मिलता रहेगा। अगर हम लोगों ने कुआं खुदवाया है, बोर डाला है, जब तक उस बोर का पानी लोग पिएंगे उस वक्त तक सवाब लेता रहेगा। अगर हम लोगों ने किसी एक तालिब इल्म को पढ़ाया है, किसी एक शख्स को, गरीब को, यतीम को पढ़ाया है, जब तक वो इस तालीम से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा उस वक्त तक हमें बराबर सवाब मिलता रहेगा। तो आप लोग सोचिए, जो बैंक बैलेंस है, जो हम कमाते हैं, जो हम घरों में स्टॉक करते हैं, वो हमारा माल है या जो खर्च करते हैं हमारा माल है? जो हम लोग खर्च करते हैं वो हमारा माल है, या स्टॉक करते हैं वो हमारा माल है? अब सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। कल क़यामत के दिन यही माल आएगा, जो सदका करेंगे वो माल काम करेगा। उसके बरअक्स जिस माल को हम अल्लाह की राह में देने के बजाय जमा कर रखेंगे और इसकी ज़कात और सदका नहीं निकालेंगे, वही माल कब्र में असदे की शक्ल में आएगा और कहेगा, अना मालुका व अना कंजुका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ, कहेगा और ढसेगा। उस कब्र के गड्ढे में कहाँ जाओगे? आज दुनिया वसी है, भागोगे करोगे। अगर मस्जिद में कोई सांप आ जाए तो हलचल मच जाएगी, भागेंगे, फुला जगह जाएंगे, फुला जगह जाएंगे। उस कब्र के गड्ढे में कहाँ जाएंगे? 10 फीट का गड्ढा होगा, कहाँ भागेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? सोचिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन सदक़ात को, हमारे उन आमाल के बदले जन्नत में डाले, या वही माल हमारे जहन्नम के जाने का जरिया बने। बहरहाल आज के हालात बहुत अजीब हालात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कुरान मजीद में क़यामत कुबरा का तज़किरा करते हुए कहा कि क़यामत के दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को सीने से निकालेगी, यहाँ तक कि हर एक दोस्त को देखकर भागेगा, हर जगह तितर बितर हो जाएंगे, एक दूसरे को देखकर लोग भागने लगेंगे। उसका एक नमूना अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें बता दिया है। क़यामत कुबरा की एक शक्ल क़यामत सुगरा के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने पेश करते हुए कहा कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया है, जिसे देख लीजिए, अगर हमारे वालिद को खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाता है तो सारे बच्चे दूर भागते हैं। अगर बच्चे को होता है तो बाप दूर भागता है, और डिलीवरी होने के बाद अगर छोटे बच्चों को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाए तो उस बच्चे को माँ दूध पिलाने से कासिर हो जाती है। अगर दोस्त को वायरस लग जाए तो दोस्त देखकर भागता है, बाप को हो जाए तो बच्चा भागता है, बच्चे को हो जाए तो बाप भागता है। यानी क़यामत कुबरा की एक शक्ल अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें बता दी कि किस तरह होगा। ये तो मामूली सी वायरस को जो दिखाई नहीं देता उसको देखकर हम एक दूसरे से भाग रहे हैं, वहाँ तो जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, नेकियों का मसला होगा, क्या एक दूसरे से नहीं भागेंगे? अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआएं करते रहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात में भी हमारे ईमान को मजबूत रखें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि सुबह में इंसान निकलेंगे, सुबह में लोग निकलेंगे ईमान की हालत में, तौहीद की हालत में, मगर घर को लौटने तक उनका ईमान और उनका तौहीद ख़त्म हो जाएगा, वो काफिर हो जाएंगे। ये हालात आज हैं, ऐसे हालात आज पाए जा रहे हैं। जो शख्स हमारे साथ मिलजुल कर रहा करता था वो शख्स आज मुर्तद हो गया है। क्यों? आज हम लोग ईमान से गाफिल हो गए हैं, हमारे दोस्तों को दीन क्या है, इस्लाम क्या है बताने से कासिर हो गए हैं, जिसकी वजह से आज ऐसे हालात हम पर टूट पड़ रहे हैं।
तो ऐसे हालात में ईमान की सलामती के लिए हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे। जब हमारी मौत आए तो अल्लाह तबारक व तआला कलमे तौहीद पर हमारी मौत आए। और जो कुछ भी हमारे पास माल है, जानी एतबार से हो, माली एतबार से हो, क्योंकि वायरस के बाद बहुत सारे लोगों पर असर हुआ है, बहुत सारे घरानों पर असर हुआ है, बहुत सारे लोग बच्चे यतीम हो गए हैं, बहुत सारे लोग बेवा हो, बहुत सारी औरतें बेवा हो गई हैं, बहुत सारे घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है कि बहुत सारे घर ऐसे थे कि सुबह से शाम तक कमाया करते थे, शाम में वो गुजारा हुआ करता था, मगर लॉकडाउन की वजह से आज उनके घर में भी कहसाली आ गई है। ऐसे लोगों पर हम लोग तवज्जो देना चाहिए। मस्जिदों की जानिब से, जमीयतों की जानिब से ऐसे लोगों के नाम तलाश कर करके उन लोगों के घरों को चलाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे काम आने वाले हैं, यही नेकियां हमारी काम आने वाली हैं, उन्हीं लोगों की दुआएं हमारी काम आने वाली हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि दुआओं का असर किस तरह होता है। डॉक्टर्स भी हाथ उठा लेते हैं वायरस के मौके पर, डॉक्टर भी, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम डॉक्टर भी कहा करते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस दुआएं काम आने वाली। जहाँ दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, जहाँ दुनिया भर की इजादात, जहाँ दुनिया भर की तरक्कियाँ आजिज आ जाती है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का कानून चलने लगता है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला कानून चलने लगता है। आखिरकार सारे घराने यही कह रहे थे, बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, घर में बैठ कर यही कह रहे थे, बस अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह बचाने वाला है। जब मुश्किलात आ जाए तो अल्लाह याद आता है, तो खुशी की हालत में तो अल्लाह को भूल जाते हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल साहबा को नसीहत करते हैं, इब्न अब्बास को नसीहत करते हुए कहते हैं कि तुम अल्लाह को जिस तरह खुशहाली में, जिस तरह तुम अल्लाह को अपने परेशानियों में याद करते हो, उसी तरह तुम अल्लाह तबारक व तआला को अपने खुशहाली में याद किया करो। जब तुम्हारे पास माल हो अल्लाह को याद करो, जब तुम्हारे पास दौलत हो अल्लाह को याद करो, जब तुम्हारे पास फुर्सत हो अल्लाह को याद करो, जब तुम खाली औकात में हो अल्लाह को याद करो, हमेशा अल्लाह को याद करो। मुसीबत हो अल्लाह को याद करो, परेशानी आए अल्लाह को याद करो, खुशी आए अल्लाह को याद करो, हर चीज़ में अल्लाह को याद करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें याद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें याद करेगा। और अगर तुम गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों के लिए, बेशुमार लोगों के लिए सदका व खैरात करोगे और उनके लिए आसानियां फराहम करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुम दुनिया में किसी की मुसीबत को दूर करो तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बड़ी मुसीबत को दूर करेगा। अगर तुम दुनिया में किसी के लिए आसानी फराहम करोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी फराहम करेगा। तो हमारा मकसद दुनिया में आने का जन्नत को कमाना है, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जन्नत है। तो जन्नत के कमाने के लिए हमें कैसे भी हो, माली एतबार से हो, जिस्मानी एतबार से हो, मैन पावर हो, जैसा भी हो, ट्रस्ट है, ट्रस्ट की जानिब से हो, किसी ना किसी जानिब से हो, उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिए, उम्मत मुस्लिमा को। और तफरीक, बिला तफरीक काम कीजिए, बिला तफरीक काम कीजिए कि ये मत देखिए तबलीगी है या अहले हदीस है, ये मत देखिए, बस ये देखिए इंसानियत को देखिए, ये मत देखिए कि हिंदू है या मुसलमान है, इंसानियत को देखिए। क्योंकि हमारे नेक अमाली काम आने वाले हैं, हमारे नेक अमाली काम आने वाले, हमारा एक अच्छा काम किसी के लिए हिदायत का जरिया बन सकता है, हमारा एक नेक काम किसी के लिए हिदायत का जरिया बन सकता है, हमारे एक अच्छा कदम किसी के लिए हिदायत का एक जरिया बन सकता है। अगर हम लोग किसी गैर मुस्लिमीन की मदद करेंगे, गैर मुस्लिम शख्स की मदद करेंगे, तो वो खुद ब खुद इस्लाम से मुतासिर हो जाएगा। अगर हम किसी बिदाती की, किसी मुशरिक घराने की मदद करेंगे, तो वो खुद ब खुद सोचने लग जाएगा कि उनके ऐसे दीन में क्या है, उनके ईमान में क्या है, वो खुद सोचने लग जाएगा। बहरहाल कहने की बातें तो बहुत हैं, वक्त साथ नहीं दे रहा है, कहने की बातें तो बहुत हैं। बस आखिरी में खुलासे के तौर पर इतना ही कहूँगा, बस एक छोटी बात कहूँगा कि दुनिया में आने का मकसद क्या है और दुनिया से जाने के बाद हमारा टारगेट क्या है, उस पर तवज्जो दीजिए। दुनिया में आने का मकसद, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने दुनिया में लोगों को भेजा है, इंसान और जिन को भेजा है मेरी इबादत के लिए। इबादत किस तरह हो, माली एतबार से भी हो, जिस्मानी एतबार से भी हो और दीनी एतबार से, हर तरह से इबादत हो। ये दुनिया में आने का मकसद, और दुनिया से जाने के बाद हमारा जो टारगेट है वो जन्नत है, उसको सामने रखकर ज़िंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर से वो दौर आएगा जो दौर सहाबा का दौर था, फिर से इस्लाम गालिब रहेगा। इस्लाम हमेशा गालिब रहता है, मुसलमान मगलूब रहते हैं।
इस्लाम हमेशा गालिब है, मगर मुसलमान मगलूब है। क्यों? मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा तो मगलूब हो गए, जब इस्लाम को पकड़ेंगे तो फिर से गालिब आ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम कभी मगलूब नहीं होता, मुसलमान मगलूब होते हैं। मुसलमान शिकस्त खाते हैं, इस्लाम शिकस्त नहीं खाता। जब तक मुसलमानों ने कलमे तौहीद के लिए तलवार उठाई, कलमे तौहीद के लिए मैदान में आए, कलमे तौहीद के लिए मुसलमान जब जब आगे रहे, अल्लाह ताला ने फतह दी। जब दुनिया के लिए आगे बढ़े, अल्लाह ताला उनका साथ नहीं दिया। जब दीन के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उतारा। जब दुनिया के लिए आगे बढ़े तो उनके अंदर दरारें पैदा हो गई। तो इसीलिए हमें काम करना है खालिस अल्लाह के लिए, किसी जमायत के लिए नहीं, किसी जमीयत के लिए नहीं, और किसी मुतवल्ली को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं। बस अल्लाह राज़ी हो जाए, बस काफ़ी है। अल्लाह राज़ी हो जाए, बस काफ़ी है। जो भी हमारा काम हो, जमीयती काम हो, कोई भी काम हो, हमेशा हर एक का साथ देने की कोशिश करें। आज हालात जैसे हैं, इन हालात में हम लोग इकट्ठा होकर बैठ रहे हैं, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इकट्ठा करके कुछ दिन की बातें सीखने, अमल करने और उस पर कायम रहने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। और हमारे लिए तौहीद हमारे सीनों में है, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बस आखिरी में इतना ही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे। जब हमारा खातिमा हो तो तौहीद पर हो। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में से हमें सदका निकालने, ज़कात निकालने का अल्लाह ताला हमें मौका अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे वो राज़ी हो और जन्नतुल फिरदौस हमारे नसीब में आ जाए। आमीन। व क़ौली हादा अस्तग़फिरु ली व लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।